हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पुर्तगाल में के अंदर हम फ़ाइल लॉक कैसे करवा सकते हैं। फ़ाइल लॉक क्या होता है, उसका क्या प्रोसेसिंग टाइम है और फ़ाइल लॉक क्यों ज़रूरी है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी अहमद 0490। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पुर्तगाल में जो फ़ाइल लॉक जो हम करवाते हैं वो क्यों है, तो फ़ाइल लॉक इसलिए हम करवाते हैं। फ़ाइल लॉक होता ये है कि इसके ज़रिए हम जो है पुर्तगाल के अंदर लीगल हो जाते हैं। ठीक है, तो लीगल होने के लिए हमें पुर्तगाल के अंदर फ़ाइल लॉक करवानी पड़ती है। अब फ़ाइल लॉक 3 आर्टिकल में लॉक होती है, तो उसके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम बात करेंगे इस टॉपिक्स पर वो आर्टिकल 88, 89 एंड 90 पर। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर बात करेंगे हम। आर्टिकल के जो आर्टिकल 88 है वो आपका जॉब के आपके जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है आर्टिकल 88। तो आर्टिकल जो 89 है वो आपका जो बिज़नेस आपका कोई पुर्तगाल के अंदर आते हो, आकर अपना बिज़नेस करना चाहते हो, ये उस पर आप आर्टिकल 89 में अपनी फ़ाइल लॉक करवाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आता है आर्टिकल 90। ठीक है, तो ये इसमें आप अगर हाईली स्किल लेवल, जैसे आप कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो इस लेवल में ये आपको बहुत प्रोफेशनल आप एक कंप्यूटर डिज़ाइनर हैं, या आपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, यानी आपने बहुत बड़ी आपकी हाई क्लास की PhD की आपकी कोई हाई क्लास में आपकी डिग्री है, तो तब आप ये आर्टिकल 90 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 88 की। तो 88 में आर्टिकल में ये होता है कि आप अपने जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो उस वहाँ से आपको जॉब को कॉन्ट्रैक्ट का एक पेपर लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेना है। उसको लेने के बाद आपने अपना आप फ़ाइल लॉक करवानी है। फ़ाइल लॉक आप ऑनलाइन खुद भी करवा सकते हो या आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। ठीक है, तो जो आर्टिकल 88 है इसमें लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है 89 के मुकाबले में। तो इसमें ये होता है कि आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर है ना, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। तो जो आर्टिकल 88 है ना और 89, इसकी जो मुद्दत है वो है 24 मंथ्स, यानी 2 साल आपने फ़ाइल लॉक करवानी है, आपने उसमें टैक्स पे करना है। तो जो टैक्स बनता है ना जो वो पर डे के हिसाब से 8 से 9 यूरो बनता है। ठीक है, तो 8 से 9 यूरो आपका पर डे का होगा टैक्स, वो आपने 2 साल देना है, उसके बाद आपको TRC मिल जाएगी। आर्टिकल जो 90 है उसके अंदर आपने 3 मंथ 90 डेज़ होता है, तो 90 डेज़ में आपको TRC पुर्तगाल की मिल जाती है। जब आपको TRC मिल जाती है तब आपने पहले आपको मिलती है साल की, फिर 2 साल की, फिर 2 साल की, इस तरह आपको 5 साल जैसे हो जाएंगे। फिर आप अपनी पुर्तगाल की नेशनलिटी के लिए या आप पुर्तगाल की PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NIF नंबर। पुर्तगाल में जब हम चले जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या हम पुर्तगाल का वीज़ा अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, या हम अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो हमें NIF नंबर की ज़रूरत होती है। वो NIF नंबर हम लॉयर से भी बनवा सकते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो NIF नंबर हो गया। तो इसके बाद हम दूसरे नंबर पर जो बात करती है, अगर आप डायरेक्ट पुर्तगाल में लैंड हुए हैं तो वहाँ पर अगर आप लैंड हुए हैं या आप किसी दूसरी कंट्री से, शेंजन जोन से किसी कंट्री से आप पुर्तगाल में आए हैं, तो आपको ज़रूरत होगी, सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वो होगी आपकी लीगल एंट्री की। ठीक है, लीगल एंट्री आप कैसे करवा सकते हैं। लीगल एंट्री जिस होटल में आप ठहरे हैं, आप वो होटल का जो स्टाफ होगा आप उनको बोलेंगे कि मुझे लीगल एंट्री चाहिए, वो आपको 20 से 50 यूरो चार्ज करेंगे। आपको करने के बाद आपको लीगल एंट्री दे देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो आपको उसमें आपका एक बोर्डिंग पास भी आता है। ठीक है, आपका बोर्डिंग पास हो गया, वो ओरिजिनल में ले लेना है, आपने उसकी कॉपी भी ले लेनी है। और उसके बाद जो चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, वो आपने टिकट, जाहिर बात आप पुर्तगाल में आए हैं तो आपके पास टिकट भी तो होगी ना, तो उस टिकट की आपने कॉपी ले लेनी है। लेने के बाद तो आपने अपने बोर्डिंग पास की कॉपी ले लेनी है।
और आपके जो निफ नंबर हो गया वो भी लेने के बाद आपने लीगल एंट्री के डॉक्यूमेंट्स भी बनाने के बाद अब आपने अपना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने सेफ में जमा करवा देने हैं, ठीक है। तो जैसे आप सेफ में जमा करवाएंगे आप इसमें एक चीज़ ऐड करने वाली है जो 5 नंबर पर जूता ये है, एक होता है लीगल एंट्री एंड जूता में डिफरेंस ये, जूता कहते हैं एड्रेस को। आप जिस होटल में या जहां आप रह रहे हो परमानेंट इस टाइम प्रेजेंट, यानी जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम आप रह रहे हो, उसका अपने एड्रेस देना होता है जूता नंबर 5 पर। नंबर 4 पर लीगल एंट्री, आप जिस जगह पर आए हो, जब आप लैंड होकर आए हो, जिस होटल में ठहरे हो, तो आपने उसका अपने वहाँ से उन्हें लीगल एंट्री का एक फॉर्म दे देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो आपको चार्ज करेंगे थोड़ा से पैसे, तो आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसमें जब आपको एक टिप बताता हूँ आर्टिकल 88 में होता ये है कि बहुत सारे लोग जिन्हें ऑनलाइन नहीं करना आता कि फ़ाइलों को हम ऑनलाइन कैसे करें, तो वो एजेंट्स ढूंढते हैं। तो पुर्तगाल में, पोर्टो में भी, लिस्बन में भी बहुत सारे एजेंट हैं, और भी दूसरी सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एजेंट हैं जो आपकी फ़ाइलों करते हैं। अब होता ये है, अब कुछ लोग अब जो बहुत सारे लोग हम कह सकते हैं वो फ़ाइलों के लिए अपने एजेंट से रब्ता करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, एजेंट से करवा लेते हैं। अब एजेंट क्या करता है इन सब का, जो अभी ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर केस भी चला था, तो उसमें यही था कि उन्होंने ना एक बंदे की कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई है। उसमें यह था कि वो इसलिए उसमें लगभग 200 लोगों का उसने सेम एड्रेस किया था, यानी जूता उसने सेम लिखा था, तो जिसकी वजह से उन सब की फ़ाइलें जो हैं वो कैंसिल हो गई। अब हुआ क्या, उन लोगों का नुकसान पता क्या हुआ, उन्होंने उनकी लगभग 1 साल या 1.5 साल के बाद इसके अंदर दुरानिया में उनकी कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई। अब जो उन्होंने उनका जो टैक्स था वो उन्होंने सारा पे किया हुआ था ऑलरेडी एजेंट को। अब एजेंट ने उनके साथ 2 नंबरी की, तो जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। तो आप एहतियात करें, आप ध्यान से आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें यह है, जब आप फ़ाइलों करवाते हो ना, तो आपने फ़ाइलों का लॉगिन एंड लॉग आउट, ठीक है, ये आपने पासवर्ड याद रखना, ठीक है। लॉगिन का भी आप लॉगिन जब आप करने हैं उसका एड्रेस, तो आपने जो आप उसको लॉग आउट करेंगे उसका पासवर्ड भी, ठीक है, ये आपने सेव कर लिया। अब इसमें अंदर एक फाइनेंस एंड आपका जो दूसरा आता है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका सोशल डिपार्टमेंट्स का आपका एक पासवर्ड होता है, और आपका एक फाइनेंस का पासवर्ड होता है, ठीक है। आपने इन दोनों पासवर्डों को अपने पास रखना है, सेव रखना है, किसी को दिखाना नहीं है। तो ये आपके लिए ही बेहतर है, क्योंकि आप इसके ज़रिए अपना टैक्स अपना चेक कर सकते हो कि आपका टैक्स आया, कि आपका जमा हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही आप जमा होता जाएगा, जैसे ही आपके 2 साल गुजरेंगे आर्टिकल 88 और 89 में, तो आपको RTR के लिए आप एबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं अपना पेपर लेके, ठीक है। तो ये था। अब आर्टिकल जो 89 है, इसमें आप बिज़नेस करते हो, कोई भी बिज़नेस हो आपका, आप छोटा मोटा बिज़नेस भी कर सकते हो। इसमें आपने अपना सिर्फ आप इसमें थोड़ा सेव इसलिए है कि आप सेल्फ पर कर रहे हो। जैसे आप कोई भी अपना बिज़नेस, जैसे आप डिलीवरी कर रहे हो, या कोई भी जो किसी के थ्रू ना हो, डायरेक्ट हो, ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हैं, ऑनलाइन भी बिज़नेस हैं पुर्तगाल के अंदर, वो भी आप कर सकते हो। आप बिज़नेस अपना कोई बड़ा बिज़नेस भी कर सकते हो, कोई शॉपिंग मॉल ओपन भी कर सकते हो, या इस तरह जितना आपकी हैसियत, जितना आपके पास पैसे हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आर्टिकल 90 में आप प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आपकी हाई क्लास की आपके पास डिग्री होती है, आपके पास लाइसेंस होता है, तो आप आर्टिकल 90 में अप्लाई करोगे तो आपको 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ से अब तो फाइल बर्डन ज़्यादा की वजह से तो 5 मंथ भी लग रहे हैं, तो लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है, TRC। तो इस तरह आज की वीडियो फ्रेंड्स इतनी। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पुर्तगाल के अंदर कैसे जाएं, टूरिस्ट वीज़ा हम कैसे लें, पुर्तगाल का बिज़नेस वीज़ा क्या होता है, पुर्तगाल का D7 वीज़ा, D2 वीज़ा, D3 वीज़ा, D4 वीज़ा क्या होता है, इन सब टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाई है। मैं आपको उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे भी चाहें आप पुर्तगाल के अंदर जा सकते हैं, उन सब टॉपिक्स पर मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही। अपने दोस्त अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।